4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। भारतीय जनता पार्टी चुनाव किस प्रकार से जीतती है, इसका ताल्लुक सिर्फ ये नहीं है कि वोटों में विघटन पैदा कर दिया जाए और एक खास समाज को, एक खास वर्ग को आप धर्म की चाशनी पिलाकर उसको मदहोश करके वोट ले लें, ऐसा नहीं है। कई जगह काम होता है साहब। एक जगह काम ये होता है कि ईवीएम की बात बताई जाती है और दूसरी बात तंत्र का इस्तेमाल कैसे होता है, ये देखने वाली बात है। मैं आपको उत्तर प्रदेश से निकलकर चंडीगढ़ लेकर जाऊंगा ज़रूर, लेकिन वापस फिर आ जाऊंगा उत्तर प्रदेश में। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव ऑलरेडी तय था। 35-36 वहाँ पार्षद थे, 20 पार्षद जीते थे। वहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने आपस में सहमति बन गई कि साहब हम मेयर बन जाएंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से और आप डिप्टी मेयर बन जाइएगा, यानी कि एक दूसरे को वोट दे दीजिएगा। यही तरीका है। 12 पार्षद 14 पार्षद सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के थे, मेयर बन गया बीजेपी का। आप गोवा चले गए, गोवा में ऐसे हुआ था एक बार, वो कांग्रेस के नेता होटल में सोते रह गए थे और वहाँ पर 12-14 विधायक थे सिर्फ उसके बीजेपी के और 18-19 थे कांग्रेस के। सरकार बन गई थी बीजेपी की। तो बीजेपी पहले से सजग है, 365 दिन काम करती है, 24 घंटे काम करती है। ऐसा नहीं है कि आप विदेश चले जाओगे और वापस आके मुख्यमंत्री बन जाओगे। वो ज़माने लद गए। नारायण दत्त तिवारी, अर्जुन सिंह का समय चला गया साहब। अब तो आपको सतत प्रक्रिया में रहना है। बस मेरा शिकायत या लोगों की शिकायत या इंसाफ पसंद लोगों की शिकायत ये रहती है कि सतत प्रक्रिया देश के विकास में हो, ना कि पार्टी या सरकार बनाने में और तोड़ने में हो। आपको मैं लेकर चलता हूं चंडीगढ़ में हुआ क्या है, देखें आप। एनडीटीवी ने छापा कि पहले चुनाव में एनडीए को नहीं हरा पाया इंडिया, चंडीगढ़ में जीता बीजेपी। वही पूरी कहानी है। हुआ यह है दर्शकों कि इसके अंदर 8 लोगों को पीठासीन अधिकारी या चुनाव के संबंधित जो भी लोग थे उन्होंने अमान्य घोषित कर दिया। एक वोट वहां की सांसद जो थी किरण खेर, अनुपम खेर की वाइफ है, सांसद हैं वो बीजेपी से, उनका वोट मिल गया। 16 वोट मिल गए जनाबे मन बीजेपी को और बाकी तमाम वोट जो हैं वो उसमें से 8 को अमान्य कर दिया गया। अब जाहिर सी बात है जब 12 मिले हैं आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को, तो 20 से वो 8 कहाँ चले गए? जाहिर है कि वही लोग अमान्य हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का 100% रेशियो रहा रेट। उनका कोई भी पार्षद अमान्य नहीं हुआ। अलबत्ता उनको 1-2 वोट और मिल गया। अकाली दल का भी एक सीट है वहाँ पर। 16 सीट के साथ वहाँ पे जनाबे मन जीत गए मनोज साहब। चलिए, मैं खबर पढ़ने की ज़रूरत तो है नहीं, मैंने आपको पूरी बता दी है। मैं तो सिर्फ आपको वापस उत्तर प्रदेश में लेकर आना चाह रहा था। ये बड़ी लंबी खबर करते हैं, ये हुआ था वो हुआ था, लेकिन बहरहाल हुआ यूँ है कि दिन दहाड़े बेईमानी अरविंद केजरीवाल ने कहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बेईमानी का आरोप लगाते हुए एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दिन दहाड़े जिस तरह से बेईमानी की गई वो बेहद चिंताजनक है। यदि एक मेयर चुनाव में ये लोग इतना गिर सकते हैं तो देश के चुनाव में तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बेहद चिंता का विषय है। अरविंद केजरीवाल जी, ये बात मालूम तो है, लेकिन जो उनका कोर वोटर है, जिसको धर्म के नाम पर साधा गया है, वो इस बात को नहीं मानता। नीतीश कुमार 5 बार बदले पलटी या 4 बार पलटी मारे, उनके लिए समझ में आता कि नहीं, असल में ये राम राज्य के लोग हैं, इनके खिलाफ आप हैं। आपने दिल्ली में इसमें कोई दो राय नहीं कि अलग धारा बहाकर पानी, बिजली और तमाम चीज़ें, शिक्षा वगैरह दे करके लोगों का आकर्षित तो किया था ध्यान, लेकिन आप अरविंद केजरीवाल जी अभी तक समझ नहीं पाए बात। 36% वोट था भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चुनाव में। दोबारा से जब लड़े तो अरविंद केजरीवाल ने फिर दोबारा बहुमत की सरकार बना ली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट कम नहीं हुआ, 39% हो गया। इट मीन्स वो बराबर काम कर रहे हैं। आपने तो कांग्रेस के वोट को ही पूरी तरह से खींच करके दोबारा सरकार बना ली थी। तो भारतीय जनता पार्टी का वोट कम नहीं हो रहा बंगाल में भी भाई, चूंकि वो धर्म के नाम पर जब वोट मांगा जाता है तो बताइए दर्शक या वोटर सोचेगा नहीं कि अगर वोट नहीं दूंगा तो बंदर बना देंगे, शराब दे देंगे। ये जब दुनिया के सबसे बड़े पुजारी बन जाते हैं हमारे महामहिम और चले जाते हैं वहाँ प्राण प्रतिष्ठा में, और जाहिर सी बात है आप देखिए वो काम पंडितों का था, साधुओं का था, या प्रधानमंत्री का पूरे देश कह रहा है। चलिए, मैं आपको ये बताना चाहता था कि वहाँ ये हुआ कि 8 लोगों को अमान्य कर दिया। लंबी खबर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आप 1 मिनट के लिए आ जाइए रामपुर, बस 1-1.5 मिनट रुके रहिए जनाबे मन। मैं तो आपको वैसे भी इंटरटेनिंग के साथ खबरें सुना रहा हूँ। रामपुर आ जाइए। अरे रामपुर, आजम खां। हुआ यूं, मुस्लिम बाहुल्य सीट
उपचुनाव आजम खां का वर्चस्व काम किया है, लेकिन चुनाव आयोग के यहाँ एप्लीकेशन बहुत सारी, हाई कोर्ट में एप्लीकेशन बहुत सारी, को रिजल्ट निकला। काहे की एप्लीकेशन ये तो पूछो, रिजल्ट तो मैं बाद में बता दूंगा। हुआ यूं, वहाँ जो लोकल का जो कमिश्नर था जिस पर आरोप लगते हैं, वहाँ डंडे के जोर पर इस तरह से मुस्लिम समुदाय के समाज को वोट डालने नहीं दिया गया, ऐसे आरोप है, वीडियोज़ में है, आजम खां के लड़के भी लगा रहे थे, और डरा दिया, वोटिंग सुस्त कर दी गई, जीत लिया गया। तो आप जनाब पाकिस्तान में जीत लेंगे अमित शाह। आप तंत्र अगर ज़्यादा आपने सोचा, तंत्र वहाँ से लेकर के वो पाकिस्तान में जीत लेंगे। एक भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर था, वो कह रहा था श्रीलंका वगैरह में सरकार बनानी है। तो ये पार्टी जो है खाली भारत को लेकर नहीं चल रही है, अखंड भारत को लेकर चल रही है। अफगानिस्तान में भी जाएंगे, वहाँ बलूच कैंडिडेट खड़े कर देंगे, ये वहाँ पे निकाल कर लाएंगे। पाकिस्तान में भी और श्रीलंका में भी अखंड भारत का तो नक्शा आ रहा है ना। तो ये कंडीशन है, चुनाव जीतना है। अब आप ये मत समझिएगा कि वोटों से चुनाव जीता जाता है। वोट चुनाव जो है चुनाव आयोग से भी जीता जाता है, पीठासीन अधिकारी से भी जीता जाता है। और कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की बेईमानी है, दिन दहाड़े डकैती। ये मैं जोड़ रहा हूँ, आपसे जोड़ दे रहा हूँ, मैं तो नॉर्मल बात बता रहा हूँ आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।